अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माही इकबाल, फ्रीलांस विद हाई इनकम स्किल। आज का टॉपिक है हमारा फाइवर। हम लोगों ने फाइवर पे अकाउंट बनाना है और उसके साथ ही साथ हम लोग ऑप्टिमाइज गिग भी आज ही कवर कर लेंगे। देन हमारा जस्ट लास्ट लेक्चर रह जाएगा फेसबुक मार्केटिंग का, तो वो फिर मैं आपको एजेंसी हम लोग किस तरह से अपनी ओपन करके काम करेंगे वो भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अभी फाइवर का अकाउंट और गिग किस तरह से बनता है वो मैंने आज आपको बताना है। उसके लिए मुझे आप लोगों की किसी एक ईमेल का जरूरत थी जो कि मुझे दे दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम लोगों ने ओपन करते हैं फाइवर। लॉग इन टू फाइवर। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा होता है, लाइक मैं इसको लॉग इन टू फाइवर भी नहीं करूंगी, मैं लिखूंगी fiverr.com। ठीक हो गया, ये मैंने लिखना fiverr.com। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करना है, क्लिक करना है ज्वाइन पे। आपने किसी भी थर्ड पार्टी से कनेक्ट नहीं करना अपने अकाउंट को, ना ही आपने फेसबुक से कनेक्ट करना है, ना ही गूगल से, ना ही आपने एप्पल से। राइट, आपने अलग से अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है एंड देन फिर आप अकाउंट बनाओगे। क्योंकि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको कनेक्ट करते हैं, अगर वहां पे किसी भी रीजन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके फाइवर के अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपने अपना अलग से ईमेल एड्रेस ही देना है। तो मैं यहाँ से आपका ईमेल एड्रेस कॉपी कर रही हूँ और ये मैंने पुट किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम यूजर नेम देंगे। यूजर नेम कुछ सोचा है आपने कि आपका क्या होना चाहिए? माइक ओपन है आपके, आप बोल भी सकते हैं। यूजर नेम कुछ सोचा हुआ है कि आपका क्या नेम होना चाहिए फाइवर पे जो आपका शो हो? मैम आप रखते हैं जो आपको ठीक लगे। आपका नेम क्या है? गुर्रा। गुर्रा। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? तो आप जो है फाइवर का अकाउंट जो है वो एज अ मार्केटर ओपन करना चाहेंगी या एज अ ग्राफिक डिजाइनर? ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, मुख्तलिफ सर्विसेज आप देंगी यहाँ पे। स्पेलिंग चेक करिएगा, यही स्पेलिंग है गुरा? RRAH। बहुत यूनिक नेम है आपका। गुरा डिजाइन्स, ठीक है, ये सही है, गुरा डिजाइन्स। यस मैम। चले, मैं आपका पासवर्ड जो भी लिख रही हूँ मैं भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप सेव कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि मैं तो लिखने के बाद भूल जाऊंगी। तो ये नंबर आपने अपने पास सेव करना है। बाद में जब मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगी तो आप अपनी तरफ से उसको लॉग इन कर लीजिएगा, तो मेरे यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। जब आप अपनी तरफ से लॉग इन कर लेंगी तो मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपका पासवर्ड रखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने लेटर भी यूज करना है, आपने डिजिट भी यूज करना है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों यूज करनी है, कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है। ठीक है, तो सारे के सारी चीजें बीच में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपके पास देखिए नोटिफिकेशन आएगी। मैं यहाँ पर पहले आपका पासवर्ड लिख दूँ वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैंने क्या लिखा। अपने पास सेव कर लें, फिर आप बाद में अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, आप अपनी मेल पे जाएं जो आपने मुझे मेल सेंड की थी, उस पे आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी। नोटिफिकेशन आई है, उसको एक्सेप्ट करें। मेल आई है आपके पास? आई थिंक मैम वहाँ पे आ रहा है ऑप्शन एक्टिवेट योर अकाउंट। हाँ, तो बस पे क्लिक करें। कर दिया? जी हो गया मैम। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे हाय गुरा डिजाइन्स आपका नेम आ गया, ठीक है, और ये जी भी आपका शो हो गया। जब अपनी तरफ से आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब हमने अभी सिर्फ फाइवर का नाम हमने एंटर किया, अब हम लोगों ने यहाँ पर स्किल सेल करनी है। तो स्किल सेल करने के लिए हमारे पास सेलर अकाउंट भी होना चाहिए। फाइवर के अंदर या तो हम लोग चीजें खरीदने, स्किल लेने जाते हैं, या तो हम करवाने जाते हैं, या तो हम लोग सेल करते हैं, या तो परचेज करते हैं, या तो सेल करते हैं। या तो हम किसी डिजाइनर को हायर करेंगे, या तो हम खुद एज अ डिजाइनर किसी को सर्विसेज देंगे। अभी तो हम लोगों ने सर्विसेज अपनी सेल करनी है, हमने तो किसी को हायर नहीं करना। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और तो मैं बनाऊंगी बिकम अ सेलर अकाउंट। मुझे बिकम अ सेलर, मैंने एक सेलर अकाउंट बनाना है। तो बिकम अ सेलर, मैंने बिकम अ सेलर पे क्लिक किया, यहाँ पे कंटिन्यू किया, देन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। अब इधर आ जाती है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमने जो हमारा फर्स्ट नेम है वो लिखेंगे, और वो ही लिखना है जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है, आपके NIC में है, आपने वो ही नेम यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका फर्स्ट नेम क्या है? गुर्रा ही है मैम। गुर्रा। एंड लास्ट नेम? मुस्तफा। मुस्तफा, ठीक है, स्पेलिंग सही है। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है। अभी मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम पिक्चर लगा लेती हूँ, आप बाद में जाके इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी पिक्चर यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, या तो अपनी पिक्चर ऐड कर लीजिएगा। वैसे फाइवर जो है वो पिक्चर ही रेकमेंड करता है, वरना तो फिर आप कोई अपना लोगो, जैसे मैंने अपना लोगो बनाया हुआ, तो आप अपना लोगो वगैरह भी लगा सकती है। वैसे ये कि फाइवर जो है वो रेकमेंड यही करता है कि आपका वो लगा हुआ हो, आपकी पिक्चर हो, ठीक है। ये हमने पिक्चर लगा दी। अब यहाँ पर आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यहाँ पर अगर आप जाएं फाइवर डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे आप जाएं तो देखें यहाँ पर बेतहाशा आपके सामने डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, किस तरीके से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखना। हाय, माय नेम इज गुरा, आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड कंटेंट राइटर, माय ड्यू टू। अब इस टाइप का आपने लिखना है, इस टाइप से आपने अपना जो है वो इंफॉर्मेशन लिखनी है। लाइक मैं यहाँ पे थोड़ी सी लिख देती हूँ ताकि वो मुझे नेक्स्ट करने नहीं देगा। यहाँ पर हमने कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस शो करना है। तो 2022 चल रहा है, तो पीछे चले जाएं तो तकरीबन 2019 बनेगा। 18 कर दो, 2018। गलतियां की दफा ठीक करेंगे।
और हम क्या इसमें ऐड करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं यहाँ से उठा के वहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट भी करोगे ना तो ये नहीं मानेगा। कॉपी पेस्ट पे करो उसको मसला हो जाता है कि क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लिख के देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कोशिश करोगे लिखोगे बहुत सारा कुछ। फेसबुक के एल्गोरिदम में ये अच्छा नहीं समझा जाता, आपने यहाँ से खुद से लिखना है सारा कुछ, ठीक है। अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको बाद में जाकर आप एडिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आ जाता है, आपने यहाँ पे मेंशन करनी है अपने पहले तो आप यहाँ पे करोगे इंग्लिश को आप करोगे फ्लुएंट, ठीक है। फिर ऐड करोगे उर्दू, फिर यहाँ पर आप करोगे उर्दू और उर्दू को आप कर दोगे नेटिव, ठीक हो गया। देन कंटिन्यू, इसका बाद में एडिट कर लीजिएगा। योर ऑक्यूपेशन, आप अपना ऑक्यूपेशन करना है ग्राफिक डिजाइनिंग का किया। अब इसके अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है 2022 से 2018 से 2022 चल रहा है, ठीक है। कम से कम आपका 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी 5 स्किल लिखेंगे, आप क्या क्या कर सकती हैं। अब इधर जो है आप फ्लायर भी डिज़ाइन कर सकती हैं, लोगो डिज़ाइन भी कर सकती हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन भी। यहाँ पे क्या क्या कर सकती हैं आप मुझे बताएंगी। बिजनेस कार्ड भी बना सकती हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन भी बना सकती हैं, फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप भी एडिटिंग भी कर सकती हैं। 1 2 3 4 5 पूरे हो गए, ठीक हो गया। इसके अलावा किसी को किसी को कट करके कुछ और ऐड करना हो तो बता दें, ठीक है मैम। ठीक हो गया। बाद में फिर जब आप एडिट करेंगी ना फिर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आ जाती है स्किल। अब यहाँ पर तो हमने 5 स्किल्स डाल दी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने कम से कम 20 to 25 स्किल्स डालनी है, और सारी की सारी एक्सपर्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिजनेस कार्ड, अब आपने कितनी सारी जो है ना वो बनाई है, स्किल सीखी है, एक एक करके सब डाल दो। बिजनेस कार्ड डिजाइन, यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपर्ट, ऐड किया। फिर दूसरा मैं इस पे डालूंगी स्टेशनरी, एक्सपर्ट, ठीक है। फिर ऐड करूंगी, तो यहाँ पर आपने सोच के लोअर थर्ड आ जाएगा यहाँ पर, सारी स्किल्स आपने यहाँ पे डालते रहना, ठीक है। इस तरह से 20 to 25 स्किल्स आप डालते रहना, सर्च करते जाइएगा, जो जो स्किल्स आती जाएंगी। आपने 20 से 25 के किसी न किसी स्किल पे तो आपको काम मिलेगा। फिर आ जाती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन बताएं अपनी कहाँ से ली हुई है, पाकिस्तान से ली हुई है? जी मैम, पाकिस्तान, पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज। टाइटल बताएं, क्या किया हुआ है आपने? FSC। FSC तो यहाँ पे शो नहीं होने वाला, मैं आपको BA कर रही हूँ, ठीक है। FSC के BSc कर देती हूँ आपको। और कौन से ईयर में की है आपने FSC? 2021। 21 में की है, तो मैं इसको 20 कर रही हूँ फिलहाल, ये 21 ही कर देती हूँ। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कौन से थे? बायो। साइंस थी ना? जी। ठीक हो गया, साइंस हो गई। और ये आपका, आपने और ऐड करना हो तो और ऐड कर लीजिएगा।
सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं अगर आपने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, लाइक जैसे भी आपको ग्रूम योर लाइफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने आप को जो है ना एज अ फ्रीलांसर सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट माना जाता है वो गूगल का और फेसबुक का अगर हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो तो सबसे ज़्यादा माना जाता है, राइट। तो अगर वो ना हो तो आपके पास जो भी फिलहाल जोन्स इंस्टीट्यूट के आप सर्टिफिकेट लिए हुए हैं वो सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो अब देखिए, मैंने जब आप लोगों को कहा था ना कि डायरेक्ट आप लोगों ने फाइवर पे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, तब इस वजह से बोला था कि यहाँ पे जब आपसे कहते हैं ना कि आप अपना सोशल मीडिया कोई वेबसाइट या कुछ पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे जब आप अपनी एजेंसी का लिंक डालेंगे, अभी तो आपको कोई एजेंसी ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप एक सोलो के नाम से चल रहे हैं, मतलब आप इंडिविजुअल हैं, कुछ भी नहीं है, आपकी आगे पीछे कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे लिंक डालोगे और वहां पर आप ये मेंशन होगा कि ये इस एजेंसी के ऑनर हैं, ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो वो आएगा ना, तो वो उसका इंप्रेशन अलग पड़ने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले रेकमेंड यही किया था कि आप लोगों ने पहले अपनी एजेंसी ओपन करनी है, वहां पे डिफरेंट क्लाइंट्स साथ काम करना है, ठीक है। वो काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप फाइवर की तरफ जाओ। फिर फाइवर देखिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं फाइवर को कि चलो पार्ट टाइम में कोई एक आध ऑर्डर आ गया तो ठीक है, लेकिन ये एक मुस्तकिल नहीं है क्या, ये इसका ये भरोसा नहीं होता कि आपको डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 ऑर्डर आ रहे हैं, कभी 2-2, 3-3 दिन नहीं आते, कभी 6-6 महीने ऑर्डर नहीं आते। इस तरह से कारोबार नहीं होता। कारोबार होता है कंसिस्टेंटली आपके बिजनेस आता रहे, आपके पास ऑर्डर्स आते रहे। तो यहाँ पे पर्पस होता है जो मेरा होता है ना कि आप लोग अपना लिंक अटैच करें, तो यहाँ पर आपकी खुद की एजेंसी इसका आप लिंक अटैच कर सके। अब जैसे मेरी खुद की एजेंसी है तो मैं यहाँ पर अपना उसका लिंक अटैच कर दूंगी, देन उसके बाद उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करने के बाद आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आप यहाँ पर उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी कनेक्ट करेंगे, इसको भी कनेक्ट कर देंगे, इसको भी कनेक्ट कर देंगे। मैं नहीं करूंगी, आपके जो भी अकाउंट है आप अपने जब लैपटॉप से करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है, गुरु डिजाइन्स के नाम से आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया है तो गुरु अकाउंट्स के नाम से आपका गूगल का अकाउंट हो, फेसबुक पे आपका पेज बना हुआ हो, ट्विटर पे आप गुरु के नाम से हो, क्योंकि जब फाइवर से कोई जाएगा ना तो वो देखेगा अच्छा गूगल पे भी है तो वो आपको वहाँ पे भी जाकर देखेगा, वो जाएगा फेसबुक पे भी तो वहाँ पे भी गुरु मुस्तफा नजर आ, गुरु डिजाइन्स नजर आ जाएगा, ट्विटर पे जाएगा तो वहाँ पे भी गुरु डिजाइन्स नजर आ जाएगा। अब वहां पर आप किसी और नाम से होंगे तो वो आपको पहचानेगा ही नहीं, वो कहेंगे पता नहीं कौन है, फाइवर पर तो किसी और नाम से है, अब पता नहीं ये वही वाला बंदा है कि नहीं है, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता और वो आपको हो सकता है कि रिजेक्ट भी करते, प्रोजेक्ट ना दे। तो यहाँ पर अब जैसे मेरी ग्रूम योर लाइफ एजेंसी है, राइट, तो मैं अगर बनाऊंगी ग्रूम योर लाइफ एजेंसी के नाम से तो वो मेरे चाहे गूगल पे जाए, मेरे फेसबुक पे जाए, लिंक्डइन पे जाए, ट्विटर पे जाए, यूट्यूब पे जाए, पिंटरेस्ट पे जाए, टिकटॉक पे जाए, हर जगह ग्रूम योर लाइफ के नाम से ही मैं उसको नजर आऊंगी। उसको पता होगा कि हाँ भाई प्रॉपर जो है एजेंसी है, प्रॉपर इस नाम से हर जगह अवेलेबल है, तो कहीं भी जाएगा उसको मैं ही नजर आऊंगी। तो इसलिए यहाँ पर आपने कोशिश करनी, पहले ये अकाउंट अपने बिल्ड करें, देन उसके बाद कनेक्ट करें। प्रोफेशनल प्रेजेंस के लिए आप ड्रिम्बल एंड वेमियो का भी अकाउंट बना के उसको भी कनेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही अकाउंट्स वगैरह हैं, अगर आप इस पे भी अकाउंट बना के काम करें, इसकी भी अगर आप बन लॉग इन कर लें तो यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ईमेल तो वेरीफाई हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी आपका फोन नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर अभी 30% हुआ, 60% नहीं हुआ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर अपना फोन नंबर वेरीफाई कर दूंगी, मैं अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड करूंगी और वही फोन नंबर दीजिएगा आप जो आपने अपने सारे अकाउंट्स में दिया हुआ होगा। तो जैसे ही वो आपके पास कोड आएगा, आप वो कोड पुट करेंगे, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, और जैसे ही वेरीफाई होगा ये 100% हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपको बोल देगा कि आप अपनी फर्स्ट गिग अब बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको नहीं कर रही कुछ भी वेरीफाई। आप जब इसको अपनी तरफ से लॉगिन करेंगे तो आप दोबारा पर्सनल इन्फो पे जाके क्लिक करेंगी और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसको एडिट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पर्सनल पे जाके, लिंक अकाउंट पे जाके, जो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप करेंगे। देन उसके बाद आप कंटिन्यू एंड फर्स्ट गिग, लेकिन गिग आपने अभी नहीं बनानी, ठीक है। पहले आप अपनी प्रैक्टिस करें, तमाम चीजें ओके करें, देन उसके बाद आपने गिग बनानी है। अब गिग कैसे बनानी है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो स्क्रीन शो होगी वो किस तरह की स्क्रीन शो होगी, इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर आपको आ जाएगा ओवरव्यू, ठीक है, यहाँ पे गो टाइटल। अब इधर आपने टाइटल, अब गिग क्या है, पहले तो मैं आपको गिग का समझा दूं कि गिग क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइवर का अकाउंट ओपन करती हूँ। इधर मैं लिखती हूँ ग्राफिक डिजाइनर। ये देखें, अब यहाँ पे गिग बन के सामने आना शुरू हो गई। ये जो चकोर चकोर स्क्वायर से बॉक्स नजर आ रही है ना, इसको हम गिग कहते हैं। देखिए, फाइवर पे आप तब तक अपनी कोई चीज नहीं सेल कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने बेचना क्या है। पहले तो आपने ये फाइनल करना है कि आप एक्चुअल में सेल क्या करना चाहते हैं। आप एक टाइम पे 7 गिग बना सकते हैं, 7 गिग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीश आपकी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सेलेक्ट किया है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग ही सेलेक्ट करके तो चलोगे। मैं जरा इसको चार्ज को लगा दूं, मेरा बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग गिग बनाते हैं। ये गिग का मतलब क्या होता है, जो भी कस्टमर आया उसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उसने ऊपर लिखा। अब यहाँ पे बहुत सारी गिग शो हो रही है, अब उसमें देखेगा कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, इसने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना बनाई हुई है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी फौरन। मैं इस पे क्लिक करूंगी जैसे ही, तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी मेरे सामने। ये देखें, ये 8,000 रुपए ले रहा है, जिसमें ये बेसिक फोटोशॉप, स्किन रिटचिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, रिसाइजिंग, पिक्चर एनहांसमेंट, ये तमाम काम जो ये करके देगा। स्टैंडर्ड में जाओ तो ये हमें स्टैंडर्ड में 20,000 रुपीज चार्ज कर रहा है, जिसमें ये चीजें हमें दे रहा है। प्रीमियम में जाओ तो ये हमें ये दे रहा है। अगर मुझे इसको कंटिन्यू करना होगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी और बाकी जितनी भी इसकी डिटेल्स है वो लूंगी। और हो सकता है कि ये मुझसे बात करना चाहे तो ये मुझे कांटेक्ट करेगा। तो कांटेक्ट के लिए यहाँ पर ये होता है कि जब आप फाइवर पे काम करने लगते हो, हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग गोरों के साथ करते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, सऊदी अरब, इनके साथ काम ज्यादातर नहीं करते। ज्यादातर स्कैम होता है, तो वो स्कैमर्स होते हैं, पैसे नहीं देते हैं, काम करवा लेते हैं। तो इनके से बचने के लिए ये होता है कि आप गोरों के साथ ही काम करो तो बेहतर है। लेकिन गोरों के साथ काम करने के लिए मसला ये है कि आपको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा। अब एक्टिव आप किस टाइम पर होंगे, यहाँ पे अगर आप दिन में 12 बजे अगर एक्टिव हैं, उनके लिए दिन से 12 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक भी अगर एक्टिव हैं, रात 9 बजे तक, तो कोई फायदा नहीं है। उस टाइम वहां पे रात है, वो सो रही है, ठीक है। वहां पे सुबह किस टाइम होगी, 12 बजे के बाद, ठीक है। तो आपको फिर रात तक जागना पड़ेगा। मतलब ये कि सुबह 4-5 बजे तक आपको जागना होगा, एक्टिव बैठना होगा फाइवर पे। तब कहीं जगह का अगर किसी ने मैसेज यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया और आपको मैसेज कर रहा है और आप तो सोए हुए हैं, तो वो फिर उसके सामने तो आपके अलावा तो बहुत सारी गिग्स आ रही है ना, आपने उसको जवाब नहीं दिया, वो बराबर वाले के पास चले जाएगा, उसके पास उसने कॉन्टेक्ट और उसने जवाब दे दिया, आपस में बातचीत हुई, चलो अभी डील फाइनल हो गई और उसने उसको प्रोजेक्ट दे दिया। तो फाइवर का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको लेट नाइट जागना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको ऑर्डर कंफर्म होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिन में जाके कमा लूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये था हमारा गिग। अब हम लोगों ने ऐसा अट्रैक्टिव गिग बनाना होता है। अब हमारे 2 टारगेट है। हमारा टारगेट है कि हमारा एक तो गिग जो है ना वो खूबसूरत दिखे, क्योंकि गिग अच्छा होगा। वैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको ही देखा ना, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस पर क्लिक किया। दूसरे नंबर पर मुझे ये अच्छा लग रहा तो मैंने इस पर क्लिक किया। बाकी तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, मैंने उस पर क्लिक ही नहीं किया। एक तो हमारा जो गिग की कवर पेज है ना वो हमारा जबरदस्त होना चाहिए। तो आप अपना सबसे पहले तो जो ये कवर होता है ना, ये आप अच्छा से बनवाएंगे, ठीक हो गया। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक पेज पे कम से कम 48 गिग्स नजर आ रही है, ठीक है। ये एक में 4 और इस तरह से 12 है, तो तकरीबन 48 के करीब एक गिग्स होती है एक पेज पे। अब यहाँ 10 से भी ज्यादा पेजेस, अगर आपकी गिग फॉर एग्जांपल समझे कि 10 पेज पे पड़ी हुई है, 10 पेज भी कहीं नीचे आके यहाँ पे कहीं गिग आपकी शो हो रही है,
आपको क्या लगता है कि आप तक कोई जाएगा? अगर मैंने यहाँ सर्च किया, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे गिग नज़र अच्छी लगी, ठीक है, समझ में आया तो सही है, लेकिन मैं क्या करूँगी, अगर मुझे यहाँ फर्स्ट पेज पे अच्छा नहीं लगा तो मैं देखूंगी दूसरे पेज पे जाऊँ ना जाऊँ, यहाँ तक मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली ऊपर कीवर्ड चेंज कर दूंगी। मैं यहाँ पे कर दूंगी बेस्ट, मैं अपना कीवर्ड चेंज कर दूंगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखूंगी कौन सा अच्छा लगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसमें चले जाऊंगी। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग कीवर्ड चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जब फाइवर पे कोई यहाँ पे लिखे तो हमारे फर्स्ट पेज पे ही हमारी गिग शो हो जाए। उसके लिए हमें बनाना होता है ऑप्टिमाइज गिग। एक तो नॉर्मल गिग बनती है, हर कोई बना लेता है, लेकिन हमें बनाना है ऑप्टिमाइज गिग, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बता रही नॉर्मल गिग कैसे बनता है, वो फजूल ही है, क्योंकि वो फिर आप होंगे किसी 50-60 नंबर पे। मैं आपको बता रही हूँ ऑप्टिमाइज गिग किस तरह से बनता है कि आपका पेज जो है वो रैंक कर जाए। तो ऑप्टिमाइज गिग के लिए हम लोगों को प्रॉपर कीवर्ड यूज करने होते हैं, और वो कीवर्ड यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को एक हाई कंपटीशन का कीवर्ड लेना होता है। उसमें हम लो कंपटीशन के कीवर्ड को मैच करके एक न्यू कीवर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समझाती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फोटोशॉप एडिटिंग। अब ये देखिए 19,000 तकरीबन 20,000 के करीब लोग ऑलरेडी इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। ऑलरेडी 20,000 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये 1 2 ये इसको स्ट्रिंग कहते हैं, मतलब ये 2 स्ट्रिंग्स का एक कीवर्ड है। हम इस कीवर्ड पे खेलते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर आके, ये सर्च इंजन है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन। और सर्च इंजन में जो कीवर्ड लिखा जाता है उसी की बेस पे आपकी गिग यहाँ पे शो होती है। तो हमें ये कीवर्ड बड़े सोच समझ के लिखना होता है। अब मैंने फोटोशॉप एडिटिंग टाइप किया तो यहाँ पे तो मेरी गिग तो बहुत ही मुश्किल है, या तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैंने बड़ा जबरदस्त जो है ना वो बनाया हुआ है, तो मैं फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाऊंगी, वरना तो यहाँ पे देख लो 19-20 हजार लोग तो ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके शुरू और आखिर में कुछ ऐसे वर्ड लगा दूंगी ताकि कम कंपटीशन हो और मेरा टारगेट भी पूरा हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ कर दूंगी फास्ट वीडियो फोटोशॉप एडिटिंग 2022, ये मैंने कर दिया। अब देखते हैं ये इस पे क्या 59 सर्विसेज हैं, सिर्फ 59 सर्विसेज। मतलब अगर मैं इस गिग को, इस वाले स्ट्रिंग को यूज कर लेती हूँ, इस कीवर्ड को मैं यूज कर लेती हूँ, तो हाईली चांसेस है कि मैं जो हूँ यहाँ फर्स्ट पेज पे आ जाऊँ। सिर्फ 52 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेज होंगे, ये देखिए सिर्फ 2 ही पेज हैं इसके। तो फिर तो हाईली चांस है कि मेरा अच्छा अगर गिग बन गया तो मैं फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं यहाँ सेट हो ही जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं इसको और भी चेक करना चाहूँ, मैं इसको 2001 कर देती हूँ अगर, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कितना बजट है। यहाँ पे 60 लोगों का है, ठीक है। तो मैं जाहिर सी बात है करंट ईयर को ही लेकर चलूंगी 2022। अगर किसी ने ये टारगेट किया है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग तो मेरी गिग शो हो जाए। तो मैं हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला गिग सेलेक्ट कर लिया। अब इस जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हमने लेके चलना। जब आप लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, आपने एक हाई कंपटीशन वाले को देखना है जिसमें बहुत हाई कंपटीशन हो रहा हो। जैसे हमने फोटोशॉप एडिटिंग लिया था, इसमें तकरीबन 20,000 लोग थे, ठीक है। अब मैंने इसके साथ क्या किया, मैंने इसके शुरू और एंड में ऐसा वर्ड यूज किया कि लोग उसको लिखते हो, सर्च इंजन में वो सर्च होता हो। यहाँ पे जस्ट 59 शो हो रहा है, इट्स मीन कि अगर मैं इस गिग को लेके चलती, इस कीवर्ड पे काम करती हूँ, तो हाईली चांसेस है कि मुझे यहाँ पर मेरा जो है पेज रैंक कर जाए फर्स्ट पेज पे। अब इस गिग को लेके हम लोग चलेंगे। अब मैंने क्या किया, वहां पर मैंने फाइवर पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपना कीवर्ड मेरा फाइनल हो गया। अब इस कीवर्ड के साथ हमने क्या करना है, अब आप ये देखिए। अब इस कीवर्ड को हमने बड़े पैटर्न से लेके चलना है, एक पैटर्न लेके चलेंगे। इस कीवर्ड को हमने अपने गिग में कम से कम 30 से 40 दफा यूज करना है, 30 से 40 दफा, ठीक है। जितनी दफा हम इसको यूज करेंगे हाईली चांसेस हैं कि वो सर्च इंजन पे रैंकिंग में आ जाए। तो यहाँ पे किस तरीके से हम करेंगे, जब हम यूआरएल बना रहे होंगे तो हम एक दफा यूज करेंगे, टाइटल बनाते हुए भी यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, पैकेजेस,
तो ये आपको पूरा फॉर्मेट है, ये आपके पास स्क्रीन में शो भी हो रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसी को नजर में रखते हुए आपने बनाना है क्या, एक फाइवर पे गिग बनानी है। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ हम लोग अपने गिग पे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने वहां पे जब फाइवर का अकाउंट मेरा बना था, वहां पे जब गिग का ऑप्शन आया था, अब आपको कीवर्ड मिल गया है, कीवर्ड संभाल के रख लेंगे। अब आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है टाइटल। अब टाइटल क्या है ये देखें, यहाँ पे टाइटल ये आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग 2022। ठीक है, ये टाइटल है, तो आपने ये टाइटल पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या टाइटल लिख दूंगी, आई विल डू फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2022। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड डालूंगी। अब जैसे ही मैं टाइटल पे अपना जो है ना, इधर मैं लिखूंगी आई विल डू फास्ट, अपना कीवर्ड लिखूंगी रियली गुड एट दिस जो भी आपने टाइटल बनाना हो, तो जो आपका कीवर्ड होगा ना वो आपका यूआरएल भी बन जाएगा। टाइटल तो आप चेंज कर दोगे, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो नाम डाल दोगे ना वो आपका यूआरएल बन जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। यूआरएल मतलब अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फास्ट फोटोशॉप 2022, तो ये देखिए फास्ट फोटोशॉप 2022, ये आपका यूआरएल बन जाता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। फिर आप टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन एक दफा जब आपने गिग बना दी इस वाले कीवर्ड के साथ, आपने यहाँ टाइटल में शो कर दिया, तो ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी आपने बहुत सोच समझ के लिखनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपने कैटेगरी कैसे चूज करनी, क्योंकि देखिए आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रही है, बिजनेस कार्ड वगैरह बना रही है, तो किस कैटेगरी में आता है? ये ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है ना। ये ना हो कि आप बिजनेस कार्ड बनाने दे रही हैं और आप उसको जो है ना वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी में डाल दें, या यहाँ पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी बड़ी ध्यान से सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी के लिए आपने जाना है फाइवर पे, और उसके मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिजनेस कार्ड, या तो मैं लिख देती हूँ लोगो डिजाइन, या मैं लिख देती हूँ लोगो एनिमेशन। आप लोगों ने लोगो एनिमेशन भी सीखा हुआ है। सेकंड होल्ड करिएगा, मैं जरा बहुत से चार्जिंग से निकल रहा है तो। अच्छा, तो अब आपने क्या किया, लोगो एनिमेशन कर लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, लोगो एनिमेशन में जो पहले 4 गिग आ रहे हैं मैं इनको ओपन कर लेती हूँ। एक मैंने ये ओपन कर लिया, दूसरा ये ओपन कर लिया, तीसरा ये ओपन कर लिया, चौथा ये ओपन कर लिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगी, मैं यहाँ पे इन चारों को देखूंगी, इन लोगों ने अपनी कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए लोगो एनिमेशन, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वीडियो एंड एनिमेशन। तो मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगी? अभी पहले मैं देखूं कि सबने क्या डाला हुआ है। इसने भी वीडियो एनिमेशन डाला होगा, इसने भी वीडियो एनिमेशन डाला होगा, इसने भी वीडियो एनिमेशन डाला होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर जो सर्विसेज मैं दे रही हूँ, मैं चेक करूँ बाकी लोग भी तो दे रहे हैं ना, तो उन लोगों ने अपनी कैटेगरी क्या सेलेक्ट की हुई है, और खास तौर पर उन लोगों को मैं देखूँ जो फर्स्ट पे रैंक हो रहे हैं, ताकि मैं भी फर्स्ट पे रैंक हूँ। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपनी कैटेगरी इजीली यहाँ पे लिख सकती हूँ। सर्च टैग, अब यहाँ पर आपने टैग कहाँ से सर्च करने हैं। अब आपने जैसे इधर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया लोगो एनिमेशन, आप लोगो एनिमेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर सजेस्टेड में आपके पास जो है ना,
यहाँ पर आपके सामने टैग शो हो रहे होंगे, इसमें से आप कोई भी 5 टैग ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बिजनेस कार्ड के लिए गिग बनाया है, बिजनेस कार्ड के लिए, ठीक है, सिर्फ बिजनेस कार्ड का डिजाइन के लिए मैंने गिग बनाया हुआ। अब इधर से मैं क्या करूंगी, ये देखें मुझे शो हो गया। तो बिजनेस कार्ड डिजाइन भी बना सकती हूँ, लग्जरी कार्ड का ले लूंगी, मॉडर्न का ले लूंगी, इस तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो कोई भी 5 आपने टैग ले लेने हैं। देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग जब आ जाती है तो यहाँ पर आपने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम सेट करना है। जब आप न्यू बनाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये ऑफ होगा, ठीक है, 1 पैकेज शो हुआ वो होता है ये जो है। फिर आप इसको ऑन करके 3 पैकेजेस अपने सेट करने हैं। बेसिक में अब आपने यहाँ पे करना है, इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आप जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उन्हीं के गिग पे जाए, उन्होंने देखा आप लोग किस तरीके से जो ना शो कर रहे हैं, तो आपने भी अपने आप को उसी तरीके से शो करना, उससे बेहतर ही शो करना है। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, एक दफा बेसिक में यहाँ पे यूज होगा, स्टैंडर्ड में होगा, प्रीमियम में होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड को यूज करना है, स्टैंडर्ड में भी करना है, प्रीमियम भी करना है। 6 दफा तो यहीं पर यूज हो गया, ठीक हो गया। देन इसके बाद फिर हमारे पास ये चीजें हो जाएंगी सारी, आपने टाइमिंग वगैरह सेट करने के बाद आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपना जो है कम से कम 5 से 6 दफा आपने अपना कीवर्ड यूज करना है। अब वो किस तरह से शो होगा वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर आपने कितनी दफा, कम से कम आपने 5 से 6 दफा जो है वो गिग यूज, ये कीवर्ड जो है ना अपना यूज करना है। आपको फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2022 है, तो ये आप इस तरीके से जो है ना सारा गिग का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको आइडिया देने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इस टाइप की आपने गिग बनानी है, इसी फॉर्मेट से बनानी है, जिसको देखते हुए आप लोगों ने अपनी गिग बनानी है, ठीक हो गया। तो ये भी एग्जाम्पल है, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको नजर में रखते हुए फिर आपने जाना है नेक्स्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे 5-6 दफा यूज हो गया। फिर आ जाता है FAQs। आपका FAQs जो आता है, ये तो अभी यहाँ पे ये हो रहा है ना, हम यहाँ पर आते हैं FAQs में। जैसे मैंने ये लिया और नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर FAQs होते हैं, ये देखें FAQ, इन्होंने एक FAQ डाला हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ही FAQ सेट किया हुआ है। आप यहाँ कम से कम 3 से 4 FAQ सेट कर लेंगे कि कोई अगर आता है कोई सवाल अगर वो पूछना चाहे तो आपने खुद ही उसका सवाल और खुद ही उसका जवाब भी लिखा हुआ। जैसे एक सवाल कर रहा है, हाउ डू यू मेक अ ब्यूटीफुल बिजनेस कार्ड, आई विल यूज सम नीच शेप्स, नाइस गोल्ड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सवाल में भी आपने एक दफा अपना कीवर्ड यूज करना है, जवाब में भी एक दफा अपना कीवर्ड यूज करना है। तो अगर आपने 3 सवाल भी अगर बना लिए हैं तो यहाँ पर आपने तकरीबन 6 दफा जो है अपना कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो 6 दफा यहाँ भी यूज हो गया, 6 दफा वहाँ भी हो गया, तो 12 दफा तो यही हो गया, ठीक है। तो इसके FAQs के लिए आप डिफरेंट गिग पे जाएं, जिस चीज की भी गिग बना रहे हैं, आप बिजनेस कार्ड के लिए बना रहे हैं, लोवर एनिमेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, लोवर थर्ड के लिए बना रहे हैं, लोगों के लिए बना रहे हैं, उनकी गिग्स ओपन करें, उनके FAQs पढ़ें, ठीक है। आपको आइडिया होगा किस तरह का, जितनी ज्यादा रिसर्च बेस्ड गिग बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उन लोगों को रिसर्च करें जो कि पेज के फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हैं, तो वो रीजन जानने की कोशिश करें कि क्या रीजन है कि वो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे लैंड हो रहे हैं, फर्स्ट टॉप 4 पे हैं वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा जब भी रिसर्च करें टॉप 4 जो होते हैं फर्स्ट पेज के, उनको ही देखते हुए, नजर में रखते हुए उनको फॉलो करें, उनकी चीज को फॉलो करें, एंड देन आप अपना बनाएं। ये करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएगा ये ऑप्शन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखनी होगी कि आपको अपने कस्टमर से क्या जरूरत पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उनसे बोलेंगे अपना ईमेल एड्रेस, वो डेटा दें जो आप अपने बिजनेस कार्ड पे लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। अपना लोगो दें, अपना लोगो हमें दें और अपना साथ साथ डिटेल्स दें अपनी, कि क्या डिटेल्स जो है हम आपकी डालें, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और लोकेशन, तो ये तमाम चीज़ें वो आपको देगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और यहाँ पर भी आपने एक दफ़ा अपना कीवर्ड यूज़ करना है। देन इसके बाद आप इसको कर दोगे ऐड।
ऐड करने के बाद डिस्क्रिप्शन तो हो गया हमारा। अब इधर आ जाती है हमारी इमेज। अब इधर क्या आता है, आपने यहाँ पे 3 इमेजेस डालनी होती हैं। 3 इमेजेस डाल दें या वीडियोस डाल दें, ठीक है। या तो जो फर्स्ट इमेज आप डालेंगे ना या फर्स्ट वीडियो आप डालेंगे, ठीक है, तो वो तो आपका बन जाएगा कवर। तो इसलिए जो भी पहले डाले तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपने वो वाला डालना है जो आपका फ्रंट पे नजर आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका कवर ऐसा होना चाहिए कि पहली नजर में बंदा अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ होता है आपको ऑर्डर मिलने का। तो ये चाहे तो आप इमेज डाल सकते हैं या तो आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। वीडियो गिग होती है, आपको स्लाइड वीडियो बनाना सिखा दी है आप लोगों को, जो है ना फाइवर पे किस तरीके से आप जो है ना फोटोशॉप और वहाँ से जाके एडिटिंग कर सकती हैं। फ्री पिक पे से टेम्पलेट उठा के तो आप जबरदस्त किस्म की खुद ही गिग बना सकती हैं, खुद ही वीडियो बना के आप डाल सकती हैं और खुद ही आप पोस्ट बना के पिक्चर बना के डाल सकती हैं। अब जब यहाँ पर आप 3 इमेजेस अपने कवर पेजेस बना लेंगी या 3 वीडियो डाल देंगी, जब आप उसका नेम सेव कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप उसका नेम सेव कर रहे होंगे तो नेम किस नाम से सेव करना है, आपका जो कीवर्ड है आपने उसी नेम से सेव करना है, फास्ट फोटोशॉप 2022, ठीक है। ये मैंने अभी रैंडमली बनाया हुआ ये वाला कीवर्ड, आपने सोच समझ के अपना कीवर्ड बनाना है, ठीक है। तो आपने उसी नेम से अपना कीवर्ड जो है वो अपना जो भी आपने इमेजेस बनाई हैं उसको उसी नेम से सेव करना है, अपने कीवर्ड के नेम से। एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी जो गिग है वो हो जाएगी लाइव। कहाँ गया लाइव वाला? इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लाइव वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? इतने सारे स्क्रीनशॉट्स का ना यही होता है। यहाँ पर ये आपको शो कर देगा कि ये आपकी गिग लाइव हो चुकी है। चलो मैं यहाँ से निकालूंगी। ये देखिए, तो जैसे अब इमेज आप सेव कर लेंगी अपनी और यहाँ पर हो जाएगा इट्स लाइव, ठीक है, आपकी गिग लाइव हो चुकी है, ठीक है। अब स्टडी शो दैट प्रोमोटेड गिग आर 3 times मोर लाइकली टू सेल, और इसको आप डन कर दें। आपके पास यहाँ पे 7 गिग्स बनाने की परमिशन होगी। अब आप चाहते हो बिजनेस कार्ड की एक अलग से गिग बनाना चाहते हो, उस बिजनेस कार्ड के अंदर आप स्टेशनरीज भी दे सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड भी बना के दे सकते हैं। तो आप एक गिग बना लें बिजनेस कार्ड की। तो बिजनेस कार्ड से रिलेटेड आप कोई अच्छा सा 4 स्ट्रिंग का आप 4 या 3 स्ट्रिंग का आप कीवर्ड बना लें, ठीक हो गया। फिर दूसरी गिग आप बना रहे हैं लोगोस की, आप कह रहे हैं मैं लोगो और फेसबुक कवर वगैरह बना के देना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बना के देना चाहती हूँ, तो उसकी आप गिग एक अलग से बना लें। फिर आप तीसरी बना रही हैं, उसके अंदर आप कह रहे हो कि मैं इसके अंदर लिरिक्स वीडियो, स्लाइड वीडियो, एनिमेशंस वीडियो, लोगो वीडियोस, एनिमेशंस वीडियो, लोअर थर्ड एनिमेशंस वो बनाना, तो आप तीसरी वीडियो वो भी बना सकती हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट 7 गिग बना सकते हैं। लोगों की, बिजनेस कार्ड की अगर आप 2 गिग भी बनाना चाहती हैं आप 2 गिग बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कौन सी वाली गिग रैंक कर गई है, उस पर काम करें, दूसरे वाली को छोड़ दें, आप उस वाली पे काम करना शुरू करें जहाँ से आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल गिग्स बना सकती हैं। जो आपको इतनी सारी स्किल सिखाने का मकसद क्या था, स्किल सिखाने का मकसद ही यही था कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो बेचने के लिए। ये तो हो गया फाइवर की कहानी, ठीक है। अब फाइवर की जहाँ पे बहुत सारी खूबियां, तो वहाँ पे बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो उनके फैक्ट्स हैं वो ये कि आपको लेट नाइट जाके अपने ऑर्डर का वेट करना पड़ता है, ठीक है, लाइव रहना पड़ता है, आपको पूरी रात जो है लाइव रहना पड़ता है। जो आपकी फील्ड है जिसके ऊपर आपने गिग बनाई हुई है, उन गिग्स को जाके रात में ओपन करना पड़ता है डिफरेंट लोगों की, ताकि फाइवर के एल्गोरिदम में ये चीज हो कि हाँ ये इसी फील्ड से रेलेवेंट चीजों को क्लिक करता रहता है। तो आप जब मुस्तकिल ऐसी गिग्स को क्लिक करते रहोगे, डिफरेंट लोगों की गिग्स पे जाओगे, तो फाइवर के को ये चीज बहुत पसंद आती है। तो आपको बिजी रहने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको फाइवर पे देने ही होंगे, स्पेशली रात में। दूसरा फैक्ट ये कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं।
राइट। हो सकता है आपको 1 हफ्ते में आ रहे, हो सकता है आपको 6-6 महीने में आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है, एक आया उसके बाद गायब होगा, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा। इस तरीके से कारोबार नहीं चलते। ठीक हो गया। तीसरी बात ये कि जब आप बिल्कुल बिगनर लेवल के होते हैं तो आप फाइवर पे जब जाते हो तो आपके डिस्क्रिप्शन से, आपके गिग से वो पहचान जाती है। बल्कि सब छोड़े, आपने बहुत सब अच्छी तरीके से जो मैंने आपको बताया आपने इसी तरीके से बना ली और बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल तरीके की आपने गिग बना के बैठ गए। लेकिन जब क्लाइंट आपसे बात करने के लिए आएगा तो वो आप उस तरह से बात अगर नहीं कर पाओगे, या अगर उसने आपको काम दिया और आपको पहला प्रोजेक्ट मिल गया और आपने उसको डिलीवर किया और उसमें इतनी सारी आपकी मिस्टेक्स निकल आई, जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम बना रहे हो, मिस्टेक्स तो निकलेंगी। तो उसने आपको क्या करेगा, वो आपको पहला फीडबैक ही नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, आपकी जो गिग होती है वो डी रैंक हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस हो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, आप अपनी एजेंसी बिल्ड करो। एजेंसी बिल्ड करो, एजेंसी बनाना मैं कल आपको वो भी टॉपिक में आपको सिखाऊंगी कि एटलीस्ट अगर आपको फाइवर से ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कारोबार खुद ही शुरू कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, मेरी खुद की अपनी एजेंसी है, ठीक है। मैं पर्सनली फाइवर पे नहीं जाती, ना ही मैंने कोई अकाउंट बनाया है, ठीक है। मैंने अकाउंट बनाया भी तो मैं उसको यूज ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा अपनी एजेंसी, मुझे क्या जरूरत है वहां पे जाऊं। ये मेरी फेसबुक की एजेंसी, यहाँ मैंने कहा ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर हम लोग किस किस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अब हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे किस किस चीज़ की सर्विसेज दे रही हूँ। यहाँ पर हम लोग सर्विसेज दे रही हूँ मैं डिफरेंट, ये देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, अमेजॉन, कंटेंट मार्केटिंग, इवन के मैं साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। तो एक प्रॉपर मैंने अपनी बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मुझे अगर कोई काम करवाना है, मुझे कोई अगर किसी से ऑर्डर लेना है, मैंने जस्ट एक सिंगल ऐड चलाना है। मैं ऐड चलाऊंगी, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे इनबॉक्स में 20 से 30 लोग आ चुके होंगे। उनसे मैं बात करूंगी, ठीक है, मन में से हमसे कांटेक्ट करूंगी, जिसको डील समझ में आ गई उनसे डील फाइनल होगी। तो ये फायदा होता है हमारी मार्केटिंग का, ये फायदा होता है एज अ बिजनेस ओनर का। तो एज अ बिजनेस ओनर आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको खुद पता चलेगा किस तरीके से हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप जब फेसबुक पे अपनी एजेंसी ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको फेसबुक को पे करना होता है। लाइक अगर हम फेसबुक को कह रहे हैं कि जाओ मुझे क्लाइंट्स आगे दो, तो वो हमें कहता है एक दिन के मैं 24 घंटे आपका ऐड चलाऊंगा, आपने मुझे ऐड बना के दो, मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को जाके दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन के $1 चार्ज करूंगा। मतलब कि वो आपसे $1 लेगा, 230 रुपए का शायद डॉलर चल रहा है इस टाइम पर, 230 रुपए वो ले रहा है आपसे सिर्फ, और पूरे पाकिस्तान से आपको क्लाइंट ला के दे रहा है। अगर आपके पास 20-25 लोग भी आ गए, उसमें से 3 लोग भी आपने राजी कर लिए, 3 लोग भी आपके क्लाइंट बन गए, और आपने एक क्लाइंट को 2000-3000 का लोगो बना के दे दिया, एक को आपने 5000 का जो है ना वीडियो बना के दे दिया, आपको एक को आपने 10,000 का आपने पेज मैनेज करके दे दिया, 20,000 रुपए आपने कर लिए और स्पेंड कितना किया, तो 230 रुपए। तो ये फायदा होता है मार्केटिंग का, ठीक है। जबकि फाइवर पे क्या होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो 20% जो है ना, अगर हमने 1000 रुपए का हमें क्लाइंट मिला है तो 20% तो फाइवर काट लेता है, फिर टैक्स भी कट जाता है, उसके बाद हमें मिलता है मुश्किल से 60%। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। हमने सिर्फ 230 रुपए लगाए एक दिन के और हमने 10 से 15,000 रुपए निकाल लिए। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप लोग मार्केटिंग करते हैं। अपने खुद का कारोबार होता है और अपने कारोबार में जो अल्लाह ताला ने बरकत दी है वो नौकरी शोकरी में तो नहीं दी है, या किसी के तंबे में बैठने से नहीं दी है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ तो कुछ समझ में ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर है, और उस मार्केटिंग के लेक्चर में, मार्केटिंग की ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि आप ऑनलाइन किस तरह से मार्केटिंग करते हो। अब जिस तरह आप लोगों ने जो स्किल सीखी है, ये हमारा लेवल 1 था, यहाँ पर आप स्किल सीख चुके हो। अब अपनी एजेंसी बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम चीज़ें आप सीख चुके हैं।
तो मतलब ये सारे काम आप अपनी खुद की एजेंसी बनाने में कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, राइट। थर्ड में क्या होगा, जब आपकी खुद की एजेंसी बन जाएगी तो उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में सीखेंगे। कि अब हम ज्यादा यहाँ पे भी अभी आपको कल जो मैं लेक्चर दूंगी इसमें बताऊंगी कि आप अपनी एजेंसी बिल्ड कैसे करते हैं, और ऑटो पे एक मैसेज बता दूंगी किस तरीके से आप ऑटोमेटिक में क्लाइंट ला सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से मार्केटिंग एजेंसी किस तरह से चलती है उसकी ट्रेनिंग आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही डिटेल में ले सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें। क्लियर है सब कुछ? चलो शुक्र है, हम लोग सेशन एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने जा रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।